हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। स्टडी एलवीआर की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैथ को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो मैथ होता है उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक होगा मैथ ए और एक रहेगा मैथ बी। इसको हम कंटिन्यू कर चुके थे। इसके 3 से 4 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें हम देखो मैथ बी में हम प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो HP टैट, पुलिस या जितने भी हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए जिनमें ऑलरेडी मैथमेटिक्स सेक्शन पूछा जा चुका है, उनके हम क्वेश्चंस जो थे मैथमेटिक्स सेक्शन की उनकी एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। और मैथ ए में हम करेंगे चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चैप्टर्स करेंगे इस सीरीज में। सो आज हम इसी को मैथ ए को कंटिन्यू करेंगे। सो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो रहेगी मैथ ए की। मैथ ए, और मैथ ए के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर को, वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है ना। इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। बिना इस चैप्टर को समझे आप अदर चैप्टर पर मास्टरी नहीं कर सकते। दिस इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। सो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। तो ये संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है। पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझेंगे। अभी आपने क्वेश्चन नहीं करने। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिखा पाऊं, लेकिन अभी हमने इसको समझना है। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने नंबर सिस्टम के। पहले चीज़ों को समझते हुए आगे निकलना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो नंबर सिस्टम, पहले अगर पूछा जाए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम है क्या चीज़। ठीक है, देखो पहले इसकी बात करते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, नंबर सिस्टम ये होता क्या है नंबर सिस्टम? देखो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम जनरली, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन, देखो इसके शब्द में ही इसके जो आपको ये शब्द दिख रहे हैं, इसमें इसका अर्थ छिपा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे सिस्टम जिसमें नंबर के बारे में स्टडी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर के बारे में स्टडी किया जाता है तो नंबर के बारे में क्या स्टडी किया जाता होगा? लाइक से कि इस नंबर सिस्टम में सिंबल्स कौन कौन से हैं, ये स्टडी करेंगे। इन सिंबल्स में रिलेशनशिप कैसा है, कि सिंबल में क्या जो डिफरेंट सिंबल है उनमें क्या रिश्ता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या असेंडिंग ऑर्डर होगा इनका, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, क्या सक्सेसर है क्या प्रीडिसेसर है ना। प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, उनके रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, आपकी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे नंबर से है ना रूल्स पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम थ्योरम्स पढ़ेंगे इसमें, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या बेसिकली एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है, ये तो थी जस्ट डेफिनेशन, आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम इज व्हाट? अ सिस्टम इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर। और नंबर के बारे में क्या? उनके सिंबल, उनके बीच में रिलेशनशिप, उनकी थ्योरम्स, उनके बीच में रूल्स, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उस सिस्टम को कहा जाएगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन ये है। अच्छा, नंबर को कैसे लिखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर को लिखने के लिए वेरियस सिस्टम है। जैसे कि जो हम देखो, हम इंडियन लोग को देखो,
जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं 27, ये हमने लिखा। रोम में जाओगे तो वो 27 ऐसे नहीं लिखेंगे, रोम कंट्री है ना, वहां पर जाओगे तो वो 27 ऐसे नहीं लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन अगर आप बाइनरी नंबर में देखो जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है उसमें अगर 27 तो 27 वो ऐसे नहीं लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा। तो देखो ये 27 है, ये भी 27 है और ये भी 27 है। और भी हो सकते हैं जैसे कि ऑक्टा है, हेक्सा है, उसके अकॉर्डिंग भी 27 अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो देखो वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, देखो वेरियस सिस्टम है नंबर के अंदर, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो आप डेसिमल नंबर सिस्टम को भी यूज कर सकते हो, डेसिमल नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको कहा जाता है दाशमिक संख्या पद्धति, दाशमिक संख्या पद्धति, या आप इसको भारतीय संख्या पद्धति भी कह लीजिए, भारतीय संख्या पद्धति है ना, ये कह लीजिए। हम इंडियन लोग, जो हमारा देश भारत है, वहां पर हम इस सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रोमन वाले, अब रोमन वाले कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं रोमन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, रोमन नंबर सिस्टम। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी स्टडी आउट करेंगे। ठीक है, कि 50 कैसे लिखा जाता है, 100 कैसे लिखा जाएगा, 1032 को रोमन अंकों में कैसे लिखा जाएगा। उसके साथ साथ जैसे रोमन हो गया, उसके साथ साथ बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। जैसे मैंने आपको बताया इंडियन में 27 ऐसे लिखा जाएगा, रोमन में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और जो आपका बाइनरी होगा उसमें ऐसे लिखा जाएगा। ये 27 है, तीनों ही 27 है, लेकिन हमें तो ये दिखेगा तो हम जल्दी पहचान जाएंगे, क्योंकि इंडियन में हम ये वाला यूज करते हैं। वैसे अपने अपने कंप्यूटर इसको फॉलो करता है। उसके साथ साथ जैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, उसके साथ साथ ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। उसके साथ साथ हेक्सा है, ऑक्टल है, हेक्सा है, हेक्सल नंबर सिस्टम है ना। तो वेरियस है, काफ़ी ज़्यादा नंबर सिस्टम है ना। ठीक है, लेकिन जो हमें जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम को स्टडी करना है वो एक ये है, ये। ठीक है, और ये भी पढ़ना है हमें, रोमन नंबर सिस्टम भी पढ़ना है। और बाइनरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कन्वर्जन आ रही है। सी टेट के एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो वहां पर आई थिंक ये 27 वाला ही पूछा जा चुका है ना। तो ये इन 3 को स्टडी करेंगे। बेसिक हमारा ये रहेगा कंसर्न, जो डेसिमल नंबर सिस्टम, पहले हम इसको कवर अप करेंगे, फिर रोमन सिस्टम को, फिर बाइनरी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो ये वेरियस नंबर सिस्टम है। अपने अपने कंट्री अपनी अपनी सहूलियत या अपने अपने नॉलेज के अनुसार या अपने अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने जो उनका नंबर सिस्टम है, कई देश जो है वो एक दूसरे का फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम जो है हम इसको फॉलो करते हैं, तो हम इसको स्टडी आउट करेंगे। सो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम वेरियस, नंबर को एक्सप्रेस करने के वेरियस सिंबल हैं। ठीक है, तो हम डेसिमल सिस्टम को यूज करते हैं, तो हम इसको स्टडी करेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, जिससे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में दिया हुआ होता है। डेसिमल, या इसको आप इंडियन कह लीजिए, इंडियन नंबर सिस्टम, इसको स्टडी करेंगे हम, है ना। भारतीय या दाशमिक पद्धति, दाशमिक संख्या पद्धति। अच्छा, इसको सबसे पहले इसके पीछे लॉजिक ये बताएंगे, इसको भारतीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भारत में ही जनरेट हुई थी, भारत में ही इसका इस संख्या पद्धति से जुड़े हुए अंकों का विकास हुआ। बाद में ये अरब गए थे, है ना, ये वाले, तो इसलिए इसको इंडियन कहा जाता है। डेसिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो इसको हिंदी में दाशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें मैं 2 लॉजिक बताता हूं इसको दाशमिक संख्या का। इसमें सिर्फ आप ये सिंबल यूज करते हो, कितने सिंबल है, 9 तक। ये कितने सिंबल है कुल मिलाकर, आप इन 10 सिंबल को यूज करके इस नंबर सिस्टम
ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 10 सिंबल का यूज होता है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक, एक लॉजिक ये हो गया, एक ये है कि इसमें जो बेस रहता है, बेस वो क्या होता है 10। ये बेस क्या होता है, मैं अगर थोड़ी जब मैं इसको डिटेल में इसको एक्सप्रेस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा बेस क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके इसके पीछे इसको डेसिमल नंबर कहने के पीछे 2 कारण हैं दाशमिक, क्योंकि इसमें 10 सिंबल यूज होते हैं और इसमें जो बेस रहता है वो 10 रहता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इसीलिए इसको दाशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है। और इसलिए क्योंकि ये भारत में यूज की जाती है इसलिए भारतीय संख्या पद्धति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले, लेकिन इसमें ये तो जस्ट एक थ्योरेटिकल बातें थी, इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपको, लेकिन अब चलेगी मेन कहानी। ठीक है, सबसे पहले आपने यहां से शुरू करना है, अब चीजों को समझते हुए समझने की कोशिश करनी है आपने। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें डिजिट क्या होता है। डिजिट्स, या डिजिट्स किसको बोलते हैं हम, पहली ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिजिट क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको अंक। अंक किसे कहते हैं, ये अंक क्या होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं अंक क्या होंगे। ये 0 से लेकर जो 9 तक हम सिंबल यूज करते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सिंबलों को कहा जाता है डिजिट्स। ठीक है, अंक कहा जाता है इनको। तो कितने डिजिट है हमारे पास, टोटल डिजिट कितने हमारे पास। कई बार क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाउ मैनी डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो कितने डिजिट यूज करते हैं, कितने डिजिट है हमारे पास, 10 डिजिट्स हैं। और वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। काउंट करके देख लीजिए आप, 9 ये हो गए और एक ये हो गया, 10 सिंबल है हमारे पास। ठीक है, तो डिजिट क्या है, बेसिकली डिजिट क्या है, 0 से 9 तक के सिंबल्स। तो अगर आपने डेफिनेशन किसी को बतानी है तो मैं यहां पर एक बार फिर लिख देता हूं, देखो क्या होती है। डिजिट क्या होते हैं, 0 to 9 तक के जो भी सिंबल्स हैं, जो भी चिन्ह हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिजिट्स कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिजिट की डेफिनेशन क्लियर होगी। 0 से 9 तक की संख्याएं जो होंगी, जो चिन्ह होंगे, उनको हम डिजिट्स कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, टोटल कितने हमारे पास 10 हैं। इनमें से जो 0 है इसको कहा जाता है असार्थक अंक। जस्ट रिमेंबर रखेंगे, असार्थक अंक बोला जाता है इसको, असार्थक, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो रिमेनिंग के 9 बचे इनको कहा जाता है सार्थक अंक। सार्थक अंक मीन सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये जस्ट इनके नाम है। 0 से 9 तक की संख्याओं को सिग्निफिकेंट कहा जाता है, सॉरी 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनको सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, और जो 0 बचा उसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिजिट। आई होप आपको ये डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिजिट किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं, और इनके 2 टाइप्स हैं, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं कि सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि नंबर क्या है ना, व्हाट इज नंबर। नंबर, है ना, नंबर्स या नंबर ही लिखते हैं। संख्या, संख्या किसे कहते हैं, संख्या, व्हाट इज नंबर, है ना, संख्या क्या है, संख्या, है ना। संख्या क्या होती है, जैसे हमारे पास डिजिट था, ये लेट्स से ये 23 क्या एक संख्या है, 2, 4, 5 क्या एक संख्या है, 5, 4, 3, 1 क्या एक नंबर है, एंड वेरियस, ये भी 2 क्या एक नंबर है, 0 क्या है, एक नंबर है, 0 डिजिट भी है, नंबर भी है। ठीक है, तो नंबर, अगर हमें डेफिनेशन पूछे कोई व्हाट इज नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर क्या है। हमें अगर किसी को बताना हो कि नंबर है क्या चीज, तो नंबर यहां से अगर देखो डेफिनेशन खुद बनाने की कोशिश करो, हम नंबर को किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट इज नंबर,
combination of one or more digit। ये होगी इज नोन एज नंबर। नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? डिजिट्स का। वो एक भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। सो व्हाट इज नंबर? नंबर इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, चाहे वो एक हो चाहे एक से अधिक हो। जब देखो ये एक था, यहां पर एक का ही कॉम्बिनेशन बना, यहां पर ये 4 डिजिट नंबर है, तो यहां पर 4 डिजिट्स का क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ, कंबाइन हुए, एक अरेंजमेंट बना। ये कॉम्बिनेशन कह लीजिए या अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, है ना, चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो। तो ये एक डेफिनेशन बन जाती है नंबर की। लेकिन यहां से अगर मैं एक बात बोलूं आपको, ठीक है ये नंबर है, डेफिनेशन भी क्लियर होगी, लेकिन यहां से एक चीज नोट करने वाली है कि नंबर और डिजिट में डिफरेंस क्या है ना। ये नंबर की तो हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस किसमें? नंबर और डिजिट्स में। कि हम कैसे बता पाएंगे कि कौन नंबर है कौन डिजिट है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी, इट मींस आपको नंबर और डिजिट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, देखो 2 4 5 क्या है? ये एक नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, नंबर है, यस नंबर है। पर क्या ये वो है क्या? डिजिट है ये? 2 4 5 डिजिट है, डिजिट है, ध्यान से देखो, डिजिट है तो डिजिट नहीं है। ये 245 एक नंबर है पर एक डिजिट नहीं है ना। अच्छा 2 क्या एक नंबर है? क्योंकि नंबर के देखो, नंबर की डेफिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 या मोर डिजिट। चाहे ना आप एक डिजिट लिख रहे हो या एक से ज्यादा डिजिट को कंबाइन करके लिख रहे हो, उन सभी को नंबर कहा जाएगा। तो एक नंबर आप सिंगल भी लिखो वो नंबर होगा, क्योंकि उस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ये। बिल्कुल। क्या ये डिजिट है? तो बिल्कुल डिजिट भी है। तो यहां से मैं एक बात लिख दूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात लिख दूं मैं कि एवरी डिजिट, कितने हमारे पास? एवरी मीन 10 डिजिट जो भी हैं, एवरी डिजिट इज अ नंबर। नंबर को एन और डॉट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि एवरी डिजिट इज अ नंबर, बट every number is not a digit। ठीक है, ये बात क्लियर है। यहां से आपके पास अधिकतर बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो जितने भी हमारे पास डिजिट हैं, कितने हैं? 10 डिजिट हैं, उनको हम नंबर कह सकते हैं। लेकिन जितने भी नंबर होते हैं उनको हम डिजिट नहीं कह सकते, है ना। आप कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज, ये एक बात ये लिखी, एक बात और लिखता हूं कि एवरी डिजिट इज अ नंबर। मैं बोल रहा हूं, अब देखो आप बोल रहे होंगे ये क्या लिखा दिया, एवरी डिजिट अ नंबर एक्सेप्ट, अब मैंने इसके पीछे कंडीशन लगा दी, एक्सेप्ट 0 to 10, कि जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, एवरी डिजिट, ये लाइन नहीं बैठेगी यहां पर, यहां से ही चीजों को समझो। देखो एवरी डिजिट इज अ नंबर, एवरी डिजिट इज अ नंबर बट एवरी नंबर इज नॉट अ डिजिट। ये इसका एग्जांपल है। देखो मैंने कहा, जो देखो इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है उनको आप डिजिट भी कह सकते हो और नंबर भी कह सकते हो। डिजिट भी ठीक है, नंबर भी ठीक है, लेकिन इसके बाद इनको डिजिट भी कह लीजिए, नंबर भी कह लीजिए, लेकिन 9 से बाद, 10 के बाद आप दुनिया में जितनी भी नंबर ले लो उनको आप सिर्फ नंबर कहेंगे, डिजिट नहीं कहेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 10 के बाद जितने भी नंबर है ना उनको आप सिर्फ नंबर कह सकते हैं, उनको आप डिजिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिजिट तो है ही हमारे पास 0 से 9 तक की संख्याएं, है ना। तो उनको हम
फिर नंबर नहीं, उसको 10 के बाद वाली जो है वो नंबर तो कहलाएंगे लेकिन उनको डिजिट नहीं कहा जा सकता फिर, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन हो गया फिर, ठीक है। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। हमने पढ़ लिया नंबर क्या होता है, ठीक है, हमें पता चल गया व्हाट इज नंबर। अब देखो नंबर को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप नंबर नेम बताओ, नंबर नेम, और दूसरा क्या बताओ आप, उसका नंबर नेम, और दूसरा उसका बताओ न्यूमरल, न्यूमरल्स है ना। इसको संख्या नाम कहते हैं हिंदी में, संख्या नाम, और इसको कहा जाता है संख्यांक, संख्यांक है ना। जैसे आपको बताया जाता है ना, जैसे आप कोई पेपर देने जाते हो तो अपना रोल नंबर लिखो शब्दों में और अंकों में। जब आप अंकों में लिखते हैं तो उसको कहा जाता है, किसी संख्या को आप अंकों में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको अंकों में लिखोगे या अंकों में ना, तो उसको कहा जाएगा संख्यांक, संख्यांक, संख्या को अंक में लिखना, संख्यांक, ठीक है। और जब संख्याओं को आप लैंग्वेजेस में लिखते हो, शब्दों में लिखते हो, जब आप संख्या को शब्दों में लिखते हो तो उसको कहा जाता है उस संख्या का नाम, संख्या नाम, ठीक है। नंबर नेम, ये नंबर नेम होता है वो शब्दों में, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते किसी नंबर को, और जब आप उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकली उसको डिनोट कर रहे होते हो तो वो संख्यांक, न्यूमरल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट है लेकिन पता होना चाहिए इनके बारे में, अदरवाइज ये दिक्कत करते हैं। देखो जैसे कि मैंने लिखा 27, तो 27 अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो इसको कहा जाएगा संख्यांक। ये संख्या को लिखने का तरीका है, इसको ये मैथमेटिकल नोटेशन है, इसको न्यूमरल कहा जाएगा, संख्यांक कहा जाएगा। और अगर मैं 27 ऐसे लिखूं तो ये संख्या नाम है, ये इसका संख्या नाम है, ये संख्या नाम है। आई होप ये छोटे छोटे दो टर्म थे आपको क्लियर होंगे। मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो 27 को आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे 27 लिख रहे हो तो दैट इज नंबर नेम, है ना। और आप जब उसको मैथमेटिकली डोनेट कर रहे हो या मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट इज न्यूमरल। तो ये छोटे छोटे से टर्म है, आपको इनके बीच में क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। मूव करते नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ न्यूमरल्स। नेक्स्ट तीसरी चीज, देखो मैं आपको अभी तक क्या पढ़ लिया हमने, आपका देखो हमें नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पता है, बिल्कुल पता है। ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर के बारे में स्टडी किया जाता है, क्या स्टडी किया जाता है, उनके टाइप्स डिस्कस करेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, उनके थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। तो नंबर उस सिस्टम को कहा जाएगा नंबर सिस्टम। और ये वेरियस होते हैं, हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, या कई सिस्टम है इस दुनिया में नंबरों को एक्सप्रेस करने के, अपने अपने सिंबल, अपनी अपनी नोटेशन है ना, तो डिफरेंट सिंबल हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने इसके वेरियस टाइप्स देखे, उसके बाद हमने स्टार्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम से हमने शुरू किया व्हाट इज डिजिट, आई थिंक क्लियर, व्हाट इज नंबर, इनके बीच में डिफरेंस। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके दो रिप्रेजेंटेशन थी, आप एक नंबर नेम और दूसरी रिप्रेजेंटेशन थी न्यूमरल, है ना। तो इनके बीच में मैंने आपको क्लियर करवाया, और अब मैं आपको करवा रहा हूं, ये देखो ये चीज़ आपको क्लियर होगी आई थिंक। तो अब हम पहुंच रहे हैं एक्सपेंशन कि न्यूमरल की एक्सपेंशन, उनका विस्तार किस तरीके से किया जाता है। एक्सपेंशन ऑफ न्यूमरल्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, डीएनएस, ठीक है।
कि इनको एक्सपेंशन किया कैसे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज़ याद रखना, इसको नोट फॉर्म में लिख लो कि एनीथिंग ए, दुनिया को कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लो आप, उसकी पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ये चीज़ आपको जब मैं इंडिसेस और शर्ट्स, घातांक और करणी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये चीज़ प्रूफ भी बताऊंगा, इसका प्रूफ। लेकिन फिलहाल के लिए आपने यहाँ पर इतना याद रखना है कि एनीथिंग की पावर 0, किसी भी संख्या की घात 0 जो होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, घात का मतलब क्या होता है? लेट्स से a की पावर 2 मीन आप a को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। a की पावर, एनीथिंग की पावर लेट्स से 5, इसका मतलब होता है a को आप 5 बार मल्टीप्लाई करो, है ना। तो पावर का मतलब तो यही होता है, 3 और 2 5, हाँ 5 बार इनको मल्टीप्लाई। जैसे कि 5 की पावर 2 मीन 5 को 2 बार गुणा किया तो कितना हो गया? 25। तो 5 की पावर 2 इज नथिंग बट 25। तो पावर आई थिंक, बट आपने ये ध्यान रखना है कि एनीथिंग की पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आपने इस चीज को इतना सा याद रखना है कि एनीथिंग की पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1। जब भी हमारे पास किसी, जैसे आपको जेबीटी टेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कई बार उन्होंने पूछा है कि लेट्स से 5 की पावर, वो बता देंगे 5 की पावर 0 इज व्हाट, वो बता देंगे 0 होगा, ऑप्शन ए 1 होगा, 5 होगा या नन ऑफ दीज होगा। ये 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप मैक्सिमम बच्चे इसके साथ 0 के साथ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एनीथिंग, एनीथिंग ए मीन आप यहां पर कोई भी नंबर ले आओ, ठीक है। एनीथिंग की पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1। सो इसका आंसर ये था, ये गलत होता है। एनीथिंग की पावर 0 शुड बी इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन काफी बार आया है जेबीटी टेट के एग्जाम में, सो इसको ध्यान रखेंगे। एनीथिंग की पावर यहां पर 5 की जगह वो कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इसकी एक्सपेंशन। जैसे एक लेट से एक नंबर ले लेते हैं 24350, 0 नहीं लेते, 21 ले लेते हैं। लेट से 21 भी ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। 3, ठीक है, ये एक नंबर है। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में ना फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, फर्स्ट प्लेस किसको देते हैं? पहला, दूसरा स्थान, यहां से नहीं। आप जब पहला इनके स्थान का निर्धारण यहां देखो, मैं बात कर रहा हूं डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम में जब आप किसी नंबर सिस्टम में आप जो आपके पास डिजिट्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट हैं, उनकी पोजीशन आप राइट हैंड साइड से निर्धारित करते हो, यहां से नहीं निर्धारित होती, यहां से निर्धारित होती है पोजीशन। इसको बोला जाता है इकाई। यह है इकाई का अंक। दहाई, दहाई मीन 10 है ना, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ऐसे ऐसे आप पढ़ते जा सकते हो। लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये चलता जाता है ना। आप काफ़ी लंबा सिस्टम है। नील, पद्म, शंख, आई थिंक 25-30 डिजिट अगर आपके पास ऐसे लिख दी जाए तो आप उसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। देखो इसमें मैंने आपको बताया था बेस 10 होता है, मैं वो वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये होता है इकाई का अंक, ये दहाई का, है ना। अब इसका एक्सपेंशन करना हो, एक छोटा सा लेते हैं पहले, इसको बाद में करते हैं एक्सपेंड। लेट्स से 243 लेते हैं। इकाई का मतलब 1, है ना। अच्छा, इसको अब एक्सपेंशन करना हो तो कैसे लिखता है? देखो 243 बना कैसे है? ये बना है, देखो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 कैसे बना? 3 बना 3 इंटू इकाई का मतलब 1 ना, तो इसको मैं क्या 10 रेज टू पावर 0 लिख दूं, क्योंकि एनीथिंग की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो ये क्या बन गया? 3 इंटू 1 इज इक्वल टू वट? 3 बन गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो आपका यूनिट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 4 ये बना कैसे संख्या? देखो बनी कैसी? 4 किस प्लेस पे? 4 इकाई दहाई, दहाई मीन 10, यूनिट 10 प्लेस पे ये, तो 10 की पावर ये 1 थी ना, अब 0 थी ना पावर, यहाँ पर 1 हो जाएगी। और 10 की पावर 1 कितनी होगी? 10 को एक बार गुणा करो तो 10 ही आएगा, तो कितना हो गया? 40। अच्छा, ये इसका एक्सपेंशन इसका करो 2 किस प्लेस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको मैं 10 की पावर 2 लिख दूं। देखो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर अब 2, 10 की पावर 2 100, तो 2 गुणा 100 कितना होगा? 200। तो कितना हमारे पास बन गया? मेरे पास आया 200, फिर आया 40,
फिर आया 3, तो कितना बन गया 243। तो इस तरीके से होता है एक्सपेंशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसको डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स का यूज होता है, लेकिन मैंने इसके पीछे एक और कारण बताया, क्योंकि इसमें बेस 10 रहता है। तो देखो बेस ये नंबर है ना, जैसे 10 की पावर हम यूज कर रहे हैं ना, ये वाला सिस्टम बन रहा है 10 की पावर 0, 10 की, अगर और अंक होते तो 10 की पावर 3 हो जाता, 4 हो जाता, तो 10 की पावर A। ये बेस, ये पावर, इसको बोला जाता है पावर और इसको बोला जाता है बेस। तो इस नंबर सिस्टम में जब भी कोई अंक लिखते हैं तो उसमें बेस 10 चल रहा होता है, 10 का बेस चल रहा होता है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा सा इस बड़े वाले पे आ जाते हैं। लेट्स से आप हमें बोले को कि इसको एक्सप्रेस करो, तो एक होता है ना डॉट लगाने वाला। डॉट कैसे लगता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहला डॉट 3 अंक के बाद आता है, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद आप डॉट लगा दो। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर लिखते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, ये नंबर सिस्टम है। इसको मेरे को बताना डेसिमल नंबर सिस्टम के अनुसार इसमें हमें कॉमेज लगाने हैं, इसका रीड आउट करना है कि तो क्या पहला कॉमा कहाँ लगाते हैं, पहला कॉमा लगता है हमेशा 3 अंक के बाद, फिर प्रत्येक 2 अंक के बाद। तो इसको रीड आउट करेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और नील। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका नंबर नेम लिखूं, ये तो क्या है न्यूमरल्स है ना, इसको नंबर नेम 2 नील, इसको लिखना हो हिंदी में 2 नील, फिर 42 खरब या 42, जैसे 42 लिख लो आप, उसके बाद खरब, फिर 42 खरब, फिर 52 52 अरब है ना। 52 आप ऐसे नहीं लिखेंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 52 अरब, फिर 62 62 करोड़, फिर 72 लाख, फिर 82,931। ये आप लिखेंगे इन शब्दों को, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इसको रीड आउट ऐसे करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा लगता है, फिर प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा लगता है फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से आप फर्स्ट प्लेस काउंट करते हो, आप ऐसे नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा यहां कॉमा लगा दिया, नहीं, इस तरफ से राइट हैंड साइड से डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो उसको एक्सप्रेशन, उसको जो है वो काउंट यूनिट प्लेस, इसको कंसीडर किया जाता है, ना कि ये ऐसा नहीं कि पहले नंबर पे ये तो ये यूनिट प्लेस हो गया ना, राइट हैंड साइड से इसको, क्योंकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कैसे चलता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव आउट होता है ये नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये थी इसके एक्सपेंशन की बात। अब हम आते हैं, अगर आपको ये चीज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने इसके पीछे कारण क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको यूज़ बताता हूँ। आपने ये लिखा 25, 26, 27, 28, ये नंबर लिखा, लेट्स से ये नंबर लिख दिया, ठीक है। अगर आप इंडिया में इस नंबर को एक्सप्रेस करोगे तो कैसे करोगे, इंडिया में जब आप करोगे तो इसको कैसे रीड आउट करोगे, ये कितना है, सैकड़ा, ये हजार वाली, ये लाख वाली और करोड़, तो ये आप इसको बोलोगे 2 करोड़ 52 लाख, फिर 62 करोड़, आपने 62 लिखना है हिंदी में, मैं तो ऐसे ही है ना, 62 करोड़ 728, आप ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे रीड आउट करोगे। लेकिन जब आप इसी नंबर को ना, देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो कॉमेज इस तरीके से लगते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करोगे, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर इस आप नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि ये तो इंडियन सिस्टम है, तो इंडियन में तो आप इंडिया में तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन आपको अगर इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल आप अमेरिका जाते हो, अगर आपके पास अमेरिका में आपको यही नंबर एक्सप्रेस करना है
तो आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे कि मेरे पास 2,52,62,728 इस तरीके के, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। वहां पर अगर आपने उसको, वहां पर मान लो आपको ये नंबर इंडियन में, आपने बोला कोई सपोज करो भारत में जाते हो और आपको ये नंबर लिखने को दिया जाता है, ठीक है, सपोज कर भारत में आप इस नंबर को इस तरीके से लिखोगे, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पर मान लो आप अमेरिका में पढ़ाने के, और अब आपने अमेरिका में नंबर लिखोगे तो आप 2 के बाद कॉमा नहीं लगा सकते, फिर तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 25, 26, 27 और 28। अब आपने वहां पर जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो इस तरीके से, क्योंकि उनको थोड़ी ना समझ आता है इंडियन नंबर सिस्टम, है ना, तो इस तरीके से 3 प्लेस के बाद लगाते हैं वो डिजिट, कॉमा सॉरी, 3 प्लेस के पास। तो इसको रीड कैसे करते हैं, वो इसको बोलते हैं, ये तो सेम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, 10 और 100, ये तो ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं 10,000, सॉरी 1000, 10,000 और 100,000, है ना, 100,000। इसको फिर क्या बोलेंगे, मिलियन, सबसे पहले मिलियन, 10 मिलियन, तो ये कितना हो गया 25 मिलियन, ये तो मिलियन वाली थी, इसको मिलियन बोल दिया। इसको बाद 262,728, इसको इस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से रीड आउट करोगे, 25,262,728 रुपीज़, या फलाना फलाना जो भी है, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ पर मिलियन ट्रिलियन की बात होगी, मिलियन और ट्रिलियन, जहाँ पर 3 डिजिट के बाद कॉमे आएंगे। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। तो एक्सप्रेस जब भी करो तो ध्यान रखना है आपने इस तरीके से, ये अलग से, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है और ये इंडियन नंबर सिस्टम है, तो कॉमे लगाने पड़ते हैं। अगर आप इंडियन में कहीं पर अगर आप लिख रहे हो तो आपको कॉमे 2 अंक के बाद लगाने हैं, पहले 3 अंकों को छोड़ के, ठीक है। और अगर आपको एक्सपेंशन दी जाए तो मैंने आपको एक्सपेंशन भी बता दी है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्या करो, 545 का विस्तारित रूप बताओ, विस्तारित रूप, है ना, इसका विस्तारित रूप तो मैंने आपको भी बता दिया क्या होगा इसका विस्तारित रूप। 5 1 के प्लेस पर है तो 10 की पावर 0 से शुरू करना है, क्योंकि बेस 10 रहता है, तो एनीथिंग की पावर 0 1, तो 5 × 1 = 5। ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे लिखेंगे, एक्सपैंड फॉर्म कैसे होगी इसकी। फिर 4 × 10 की पावर अब 1 हो जाएगी, तो 4 × 10 = 40। नेक्स्ट 5 × 10 की पावर 2, 5 × 100 विच इज इक्वल टू 500। तो कैसे लिखेंगे इसका जो एक्सपेंशन फॉर्म होगी वो कैसे होगी, 545 को ऐसे लिखा जाएगा, 5 × 10 की पावर 2 प्लस 4 × 10 की पावर 1 प्लस 5 × 10 की पावर 0। अगर कई बार एक्सपेंशन फॉर्म पूछ जाए तो ये भी ठीक है, कई बार वो आपको ऐसे लिख देगा, इसको सॉल्व कर देगा थोड़ा सा कि 5 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 5 × प्लस 5। तो ये वाला भी सही है, क्योंकि यही इसको सॉल्व करके इसे ये लिख दिया, तो ऑप्शन में ये हो चाहे ये हो, आपको इस तरीके से करना है। पहले 0 पावर होगी 10 की, 1 2 3 इस तरीके से मूव ऑन करते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो पार्ट 1 को यहीं पर जो है वो कंप्लीट करते हैं। जो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।